दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब लालच हद से आगे बढ़ जाता है तो बाजार का बुलबुला फट जाता है और सब कुछ धड़ाम से गिर पड़ता है। आज हम बात करेंगे चांदी की, वो सफेद चमकती धातु जो कभी गरीब का सोना कहलाती थी, लेकिन आजकल इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। दोस्तों, 1980 का वो मशहूर सिल्वर क्रैश, जहां दो भाइयों ने बड़ा खेल खेला और पूरा बाजार हिल गया। और अब 2026 में क्या फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा? क्या चांदी के दाम आसमान से जमीन पर आएंगे? चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं, आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय के साथ। साल था 1989 से 80। दुनिया में महंगाई चरम पर थी। अमेरिका में ब्याज दरें आसमान छू रही थी और लोग सोने चांदी में पैसा लगा रहे थे ताकि अपनी दौलत बेच सके। टेक्सास के दो अमीर भाई, नेल्सन बंकर हंट और विलियम हर्बर्ट हंट, ये दोनों तेल के कारोबार से अरबपति थे। इनका मानना था कि कागजी पैसा बेकार हो जाता है, इसलिए उन्होंने चांदी पर बड़ा दांव लगाया। शुरू में चांदी का दाम सिर्फ $6 प्रति औंस था, लेकिन हंट ब्रदर्स ने फ्यूचर्स मार्केट में भारी खरीदारी शुरू की। साथ ही फिजिकल चांदी भी जमा करने लगे। अनुमान है कि इन्होंने दुनिया की 1/3 प्राइवेट चांदी पर कब्जा कर ली, करीब 200 मिलियन औंस से ज्यादा। जनवरी 1980 में चांदी का दाम रॉकेट की तरह उठा। 18 जनवरी को $49.45 प्रति औंस का रिकॉर्ड हाई और कुछ फ्यूचर्स में $50 भी पार। लोग पागल हो गए, ज्वेलरी बनाने वाले डर गए क्योंकि चांदी महंगी हो गई। यहां तक कि मशहूर ज्वेलर टिफनी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड दिया कि हंट ब्रदर्स का ये होल्डिंग गलत है, ये कृत्रिम तरीके से दाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन लालच का खेल ज्यादा दिन नहीं चला। कॉमेक्स एक्सचेंज ने नियम बदले, सिल्वर रूल 7 लाया, जिसमें मार्जिन पर खरीदारी पर पाबंदी लगी। हंट ब्रदर्स ने भारी कर्ज लिया था और जब दाम गिरने शुरू हुए तो मार्जिन कॉल्स की बौछार हो गई। 27 मार्च 1980 को वो दिन जिसे सिल्वर थ्रस्ट कहते हैं, एक ही दिन में चांदी 50% से ज्यादा गिरी। $21 से गिरकर $10.80 प्रति औंस हो गई। हंट ब्रदर्स को $1.7 बिलियन का नुकसान हुआ। उनका साम्राज्य बर्बाद हो गया। बाजार में अफरा तफरी मच गई। कई ब्रोकरेज फर्म डूबने के कगार पर पहुंच गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं यह शुद्ध मैनिपुलेशन था, ज्यादा लिवरेज, होल्डिंग और बाजार को कॉर्नर करने की कोशिश। बाद में SEC ने जांच की और हंट ब्रदर्स पर जुर्माना लगा। दोस्तों, आंकड़े देखिए, 1979 में चांदी 713% ऊपर गई, लेकिन क्रैश में 78% नीचे। अब 2026 की बात, आज चांदी का दाम करीब $77 प्रति औंस घूम रहा है। 2025 में ये 170 से ज्यादा उछला। रिकॉर्ड हाई $84 प्रति पहुंची। वजह इंडस्ट्रियल डिमांड बूम, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की जरूरत रॉकेट स्पीड से बढ़ रही। चीन ने 1 जनवरी 2026 से चांदी के एक्सपोर्ट पर लाइसेंस सिस्टम लगाया। सप्लाई टाइट हो गई। ग्लोबल डेफिसिट 2025 में 230 मिलियन ऑन्स का शॉर्टेज। 2026 में भी 140 मिलियन ऑन्स का अनुमान। ETF होल्डिंग्स 21% बढ़ी। एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। HSBC कहता है कि चांदी ओवर वैल्यूड है, वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है। बैंक ऑफ अमेरिका ने 2026 का टारगेट $65 रखा, लेकिन कुछ जैसे माइक मॉलोनी ट्रिपल डिजिट यानी कि $100+ की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं। CME ने मार्जिन बढ़ाई। फ्लैश क्रैश हुआ जहां दाम 5% गिरे। प्रॉफिट बुकिंग, डिमांड डिस्ट्रैक्शन यानी महंगाई से इंडस्ट्री कम इस्तेमाल करे का डर। क्या 2026 में क्रैश आएगा जैसे 1980 में आया? दोस्तों, इतिहास कहता है हाँ, जब स्पेकुलेशन ज्यादा, लिवरेज हाई और रेगुलेटर्स कदम उठाते हैं तो बुलबुला फूटता है। 1980 में हंट ब्रदर्स का लालच आज ग्लोबल शॉर्टेज और फोमा यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक्सपर्ट्स जैसे गोल्डमैन सैक्स कहते हैं कि इन्वेंट्री थिन है, स्क्वीज हो सकता है, लेकिन शार्प करेक्शन भी। कुछ कहते हैं 60% क्रैश पॉसिबल है अगर डिमांड गिरी। लेकिन फर्क यह है कि आज डिमांड रियल इंडस्ट्रियल है, ना कि सिर्फ स्पेकुलेशन। फिर भी सावधानी बरतें, बाजार लालच पर चलता है और जब सब ऊपर की बात करें तो गिरावट का समय करीब होता है। दोस्तों, चांदी में निवेश करें तो सोच समझकर, लंबे समय के लिए,
इतिहास हमें सिखाता है लालच अच्छा नहीं। रिपोर्ट देख ली ना आपने? अगर इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। आपको क्या लगता है, क्या 2026 में चांदी का बुलबुला फूट सकता है? और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।